हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है फैमिली एंड मैरिज। फैमिली एंड मैरिज की अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो डे टू डे लाइफ में या छोटे से लेके छोटे बच्चों से लेके बड़े लोग सब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं और बहुत कॉमनली डिस्कस करते हैं। ये सबकी लाइफ में बहुत कॉमन टॉपिक है। लेकिन आज हम जानेंगे एक्चुअली में फैमिली मैरिज क्या होता है इन द टर्म्स ऑफ सोशोलॉजी। तो फैमिली क्या है? फैमिली एक सोशल यूनिट होता है जिसमें इंडिविजुअल्स कनेक्टेड होते हैं या एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय ब्लड, मैरिज, अडॉप्शन, किसी भी तरीके से, और एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सोशलाइजेशन की बात में करें या इमोशनल सपोर्ट की। थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एंड सिंबोलाइक इंटेक्शनिज्म, ये तीन चीजें जो हैं फैमिली और मैरिज को बनाती है। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। ये पर्सपेक्टिव जो होता है एक एज ए की इंस्टीट्यूशन काम करता है, मतलब फैमिली को एज ए की इंस्टीट्यूशन देखता है जो किसी भी असेंशियल फंक्शंस को फुलफिल करते हैं फॉर सोसाइटी, जैसे चिल्ड्रंस का सोशलाइजेशन होना, इमोशनल सपोर्ट देना या सेक्सुअल बिहेवियर की रेगुलेशन। अगला हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एम्फसाइज करता है पावर डायनामिक्स, एक फैमिली के बीच में कैसे मेंटेन है और कैसे सोसाइटल इनइक्वालिटीज उसके बीच में एग्जिस्ट करती हैं और फैमिली के रिलेशनशिप और स्ट्रक्चर्स को इफेक्ट करती है। द अदर इज सिंबॉलिक इंटेक्शलिज्म। तो ये अप्रोच फोकस करता है इंटरप्रिटेशंस, मीनिंग्स जो फैमिली और मैरिज के साथ अटैच है, किस तरह एक रोल्स आइडेंटिटी कंस्ट्रक्टेड होते हैं और कैसे रिलेशनशिप नेगोशिएट होते हैं। जैसे फैमिली में कोई फादर फिगर है, कोई मदर है, कोई ब्रदर है, सिस्टर है, तो ये सब रिलेशनशिप एक दूसरे से कैसे अटैच्ड है और कैसे इनकी आइडेंटिटीज कंस्ट्रक्ट हुई है। टाइप्स ऑफ फैमिलीज की बात करें तो ब्लेंडेड फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, सेम सेक्स फैमिली एंड न्यूक्लियर एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज। तो पहली हमारी न्यूक्लियर एंड एक्सटेंडेड फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली में मोस्टली दो पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं, बल्कि एक्सटेंडेड फैमिलीज इंक्लूड करती है दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, जिन्हें हम जॉइंट फैमिलीज भी कहते हैं। तो आजकल तो अगर देखा जाए तो कुछ बहुत कम जॉइंट फैमिलीज रहेगी, मोस्टली जो फैमिलीज जो है वो न्यूक्लियर होती है। वो एक साथ, जॉइंट फैमिलीज में लोग एक साथ रहते हैं, क्लोज रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते हैं, जिन्हें हम एक्सटेंडेड फैमिलीज भी बोलते हैं। दैट इज ब्लेंडेड फैमिलीज। ब्लेंडेड फैमिलीज तब होती है व्हेन दोनों में से एक पार्टनर जो होता है उनका कोई प्रीवियस रिलेशनशिप है। जैसे सपोज हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, तो एक जो मदर फादर है उसमें से फादर जो है वो ऑलरेडी डाइवोर्स डाइवोर्स लिया हुआ है, उसके पुरानी, या फिर सपोज उनके पहले पार्टनर की डेथ हो गई है, वट आप कोई भी रीजन एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। तो उनके जो बच्चे हैं और जो बच्चे मतलब जो प्रीवियस रिलेशनशिप को ध्यान में रख के हम एक नई फैमिली बनाते हैं, दैट इज ए ब्लेंडेड फैमिली। द अदर इज सिंगल पेरेंट फैमिली। तो जब कोई एक सिंगल पेरेंट, या तो मदर या तो फादर, बच्चे को रेज करती है, एक से या दो, एक बच्चे या दो बच्चों को, जो यून चैलेंजेस फेस करके या जो भी किसी भी चीज को अफेक्ट करते हुए, तो उसे हम सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं। द अदर इज सेम सेक्स फैमिलीज। तो जो सेम सेक्स कपल्स की फैमिलीज होती हैं, जैसे या जिसमें बायोलॉजिकल अडॉप्टेड चिल्ड्रंस होते हैं, वो एक तरह की वन ऑफ द टाइप है फैमिलीज की। तो मैरिज की बात करें तो मैरिज एक सोशली एंड लीगली सेक्शन यूनियन होता है। अगर हम इसकी हार्डकोर डेफिनेशन की बात करें, वैसे तो हमें पता है मैरिज क्या होती है, शादी, जब दो लोगों की शादी होती है जनरली। लेकिन अगर हम इसकी एक हार्डकोर डेफिनेशन की बात करें तो मैरिज एक सोशली एंड लीगली सैंक्शन यूनियन है बिटवीन इंडिविजुअल्स, जो म्यूचुअल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें इन्वॉल्व होता है। तो फंक्शन की बात करें तो बहुत सारे फंक्शन है, जैसे इमोशनल सपोर्ट हो गया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सोशल लेगिमेटाइजेशन जो रिलेशनशिप की होती है वो। ट्रेंड्स की बात करें तो चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स मैरिज। एटीट्यूड जो है लोगों का शिफ्ट हो चुका है, मतलब पर्सपेक्टिव, थिंकिंग शिफ्ट हो चुकी है। कई लोग अब डिले मैरिज पे भी बहुत करते हैं, या पहले क्या करते थे लोग, मैरिज को एक तरह का पॉइंट समझ लेते थे कि अचीवमेंट समझ लेते थे। अब लोग, उनके पर्सपेक्टिव्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं। नॉन ट्रेडिशनल एग्रीमेंट्स, कोहैबिशन। कोहैबिशन अब बहुत कॉमन हो गया है कि इसमें व्यू, कमिटमेंट्स एंड पार्टनरशिप के ऊपर जो व्यूज है वो भी चेंज हो चुके हैं आप लोगों के। तो जो इंस्टीट्यूशन है फैमिली एंड मैरिज का, फंडामेंटल कंपोनेंट्स है सोसाइटी का, और उसके रिस्पॉन्स में ये कल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस ये सर्व करते हैं एसेंशियल फंक्शन, जैसे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, सोशलाइजेशन को बढ़ाना और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाना। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप मैरिज और फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं।